डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर सियासत करने वालों को गैर जरूरी बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने हाल ही में पुंछ में मंशियात और रकम बरामद होने को पुंछ पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया। डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान का काम मंशियात के जरिए पैसा कमाना है। दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को G20 सरबराही इजलास की मेजबानी मिलना फख्र की बात है। G20 इजलास के लिए जरूरत के मुताबिक हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ जो है पुलिस कुर्बानी दे रही है, सेक्रीफाइस कर रही है। आज जैसे तक स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन कई सियासी नेता आज भी पुलिस का मोरल डाउन करते हैं। जब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ट्वीट के जरिए टारगेट करते हैं। देखिए, हम लोगों को अपना काम करते रहना है। सियासत वाले सियासत करेंगे, मगर फोर्सेस को, पुलिस को अपना काम करना है। कोई भी ऐसा कदम अगर कोई सियासी या गैर सियासी आदमी उठाता है जो जहां पर अमन को ठेस पहुंचाता है, वो किसी भी सूरत में अच्छा कदम नहीं है। ऐसी चीजों से गुरेज करना चाहिए। सर, पुंछ का मोडस ऑपरेंडाई आप बता रहे थे, इन डिटेल क्या मोडस ऑपरेंडाई था जो कैश आया था और क्या रिकवरी डिटेल? देखिए, वहां से जो सामान पाकिस्तान से तस्करी के जरिए से आता है, अभी एक नया सिलसिला जिसमें नारकोटिक्स अकेले नहीं, नार्को और वेपन का ट्रेड एक साथ होता है। वेपन दहशतगर्दों के हाथ में जाते हैं। नारकोटिक्स की जो खपत और उसकी सेल के बाद जो पैसा आता है, उस पैसे को फिर से उनके अकाउंट के पास कुछ तादाद में भेज दिया जाता है और बाकी पैसा जो तस्कर हैं उनके बीच में बांट लिया जाता है। जो पैसा वापस लौटता है उसको फिर से दहशतगर्दी को जिंदा रखने के लिए, चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग इस तरह के दर्जनों केस अभी तक पकड़ चुके हैं। बड़े कामयाब तरीके से उनकी तफ्तीश भी हुई है। इंटरस्टेट कनेक्शन भी, खासतौर पर पंजाब की तरफ जो उसके साथ निकलते हैं, मर्ज होते हैं, पंजाब तक जाके हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम्स ने रेड करी। अभी भी हम लोग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी इसके साथ जोड़ रहे हैं। पहले वाले केसेस में भी हम लोग मिलकर तफ्तीश कर रहे हैं। सर, G20 मीटिंग यहाँ पे होने वाली है, थ्रेट परसेप्शन क्या है और उसको टैकल करने के लिए किस तरह से ग्रिड बनाया गया? हमारे लिए फख्र की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर G20 की कुछ एक इवेंट्स जम्मू कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइज हो रही हैं। हम लोग हर तरह के सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं और इसमें मुझे उम्मीद है कि ये लोगों की बेहतरी, लोगों की बहबूदी के लिए ये इवेंट होने जा रही है। लोग भी बड़ी तादाद में इसमें शिरकत करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और सुरक्षा का हर रिक्वायर्ड इंतजाम किया जाएगा। तो आपने देखा डीजीपी दिलबाग सिंह कई मुद्दों पे उन्होंने खास बात की है। उन्होंने कहा है कि G20 पे उनको फख्र है कि जम्मू कश्मीर में होगा, उसके लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। उसके साथ साथ जो मॉडस ऑपरेंडी है पुंछ में, जिस तरह से नारकोटिक्स के जरिए हवाला से जो पैसा यहाँ पे आतंकवाद में डालने के लिए कोशिश है पाकिस्तान की, उस पर भी उन्होंने बात की। तो तमाम तरह से जो है पुलिस, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जो सियासत खेलते हैं इस तरह से जब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनको भी कई दफा इस बात के लिए मना किया जा चुका है और कभी अगर वो अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू में मैराथन मुनक्किद किया। इस मैराथन में तकरीबन 400 शुरका ने हिस्सा लिया। मैराथन को एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने गुलशन ग्राउंड जम्मू से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने गुलशन ग्राउंड में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत की। डीजीपी ने मैराथन के जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। डीजीपी ने कहा कि अब नौजवानों ने जम्मू कश्मीर के हालात बदल दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हालात में बेहतरी का सेहरा सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों का नतीजा है। चंद ही महीनों के अंदर दूसरी बड़ी इवेंट है। कश्मीर मैराथन भी इस बार बहुत तगड़ी पार्टिसिपेशन के साथ ऑर्गेनाइज हुई। वहां की साइकिल रेस, पैडल फॉर पीस और रन फॉर पीस वहां भी इतनी मकबूल हो चुकी है कि हम लोग कभी कभी जो रजिस्ट्रेशन का तादाद है उसको कंट्रोल में रखना पड़ता है। और आज भी 4000 के करीब पार्टिसिपेशन अपने आप में इस चीज का सबूत है कि जम्मू मैराथन अब स्टेट लेवल की इवेंट से धीरे धीरे नेशनल लेवल की इवेंट में बदलती जा रही है। नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने हिस्सा लिया इस इवेंट में, उनको बहुत बड़ी मुबारक, क्योंकि उन्हीं नन्हे कदमों ने कल के सफर मजबूती से तय करने हैं। और बड़ी उम्र के पुख्ता कदमों के साथ दौड़ने वालों को भी मुबारक, क्योंकि बच्चों का मार्गदर्शन
वही करते हैं और आगे भी उन्होंने करना है। मेरे ख्याल में ये छोटी सी मंजिल, ये छोटे से सफर जो कहीं शुरू हुए थे, आज इतने मकबूल और इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन के साथ वाकया में काबिल तारीफ, काबिल फख्र इवेंट्स बन के उभरी हैं। और मुझे फख्र है इस बात का कि जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें पहल कर रही है। आज जब हम यहाँ बात कर रहे हैं मैराथन की, तो कठुआ में इस वक्त क्रिकेट का टूर्नामेंट जो कि अगेन नेशनल लेवल की इवेंट है, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चल रहा है और चंद ही दिनों में उसकी भी क्लोजिंग होने वाली है। तो मुझे खुशी है ये कहते हुए कि चाहे एथलेटिक हो, एक्वेटिक हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, माउंटेनियरिंग हो, साइकिलिंग हो, मार्शल आर्ट्स हो, वुशु हो और इस तरह की और इवेंट्स हो, कोई भी ऐसी इवेंट नहीं है जो जम्मू कश्मीर पुलिस ऑर्गेनाइज करने से पीछे है। हमें रादर फख्र है इस बात का कि हम इस तरह की इवेंट्स करके अपने बच्चों को प्रोत्साहन दे पा रहे हैं, अपने बच्चों को आगे ला पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आज जम्मू मैराथन करवाया गया, जिसका मकसद था रन फॉर पीस और रन फॉर फन, यानी कि शांति और अपनी मस्ती के लिए और युवाओं में जोश पैदा करने के लिए इस मैराथन का आयोजन किया गया था। कुल 4000 पार्टिसिपेंट जो थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद इसकी फ्लैग इन जो सेरेमनी हुई उसमें डीजीपी दिलबाग सिंह भी मौजूद थे और उन्होंने जो विनर्स थे कंटेस्टेंट उनको अवार्ड्स भी दिए गए और रैफल ड्रा हुआ, जिसके बाद कुछ साइकिल भी दी गई जिनका नंबर आया था। और यहां तक कि दिलबाग सिंह ने ये साफ कर दिया कि अब माहौल बदल चुका है, अब जम्मू कश्मीर के बच्चे ज्यादा स्कूल जाते हैं और छुट्टियां कम होती हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले जम्मू कश्मीर के हालात थे, स्कूल बंद रहते थे, लेकिन अब फिजा बदल गई है और अब जो है उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब जो माहौल है बदल चुका है और एक फिजा शांति की आ चुकी है और नशे से भी दूर रहने का आह्वान युवाओं से किया। और इस मैराथन में जो बच्चे थे वो भी काफी खुश नजर आए। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। आज सुबह जिला डोडा के भल्ला के सुंदरा गांव में एक नौजवान ने मुबैना तौर पर अपने वीडीसी मेंबर भाई के हथियार से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि 35 साला अरविंद कुमार ने घरेलू मसाइल से परेशानियों की वजह से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मकतूल का बड़ा भाई विलेज डिफेंस कमेटी का मेंबर है। घर में रखी भाई की बंदूक से अरविंद कुमार ने खुद को गोली मार ली। इसकी मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। एसडीपीओ ने कहा कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए एसडीएच भदरवा मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बांडीपुरा में आज नशाद पार्क से लेकर गुलशन चौक तक मंशियात मुखालिफ रैली निकाली गई। रैली जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट की जानिब से मुनक्किद की गई। इस रैली में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैली खवातीन की एक अच्छी खासी तादाद शामिल रही। मंशियात मुखालिफ नारे बुलंद किए गए। नौजवान नस्ल को मंशियात से दूर रखने की अपील की गई। गुलशन चौक में शुरका से खिताब किया गया। रैली के मुंतजमीन ने कहा कि सब लोग मिलकर ही तमाम मुआशरे को मंशियात के बढ़ते इस्तेमाल से बचा सकते हैं। यही कि ड्रग बुरी बात है, ड्रग नहीं लेना है और ड्रग से बहुत ज्यादा परेशानी कश्मीर वैली को हुई है, तो लोग ही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सबके एफर्ट से, कलेक्टिव एफर्ट से ये जो एनिमी है उससे निजात पाया जा सकता है। हमारी पार्टी का जो नस्प्लान है, मेन मुद्दा मकसद जो है वो ड्रग के खिलाफ जंग, करप्शन के खिलाफ जंग और वायलेंस के खिलाफ जंग। तो इसी जंग में आज हमने पहला मोर्चा बांडीपोरा में खोला और शुक्र है अल्लाह का कि हम पूरी तरह से सफल हुए। काफी लोग जमा हुए, काफी लोगों ने हमारा साथ दिया। और ये ड्रग जो है बहुत खतरनाक बीमारी है, ये हम जानते हैं, क्योंकि हम बचपन बहुत पहले 2003 से एक एनजीओ की सूरत में भी काम करते थे। हमें रिजल्ट्स पता है कि हमारे जम्मू कश्मीर का हाल चाल क्या है। अंदर से हम खोखले हो चुके हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इस ड्रग अब्यूज को एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफी शर्मनाक है। श्रीनगर पुलिस ने लड़की के साथ छेड़छाड़ मामले में 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों नौजवानों कनीद दीवार हवल के रहने वाले साकिब मेराज और फैजान यूसुफ शेख हैं। दोनों पर इल्जाम है कि उन्होंने कल डलगेट के पास एक लड़की का ताक़ुब किया और इसे हरासा किया है। आरमबाग
पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। इनकी एक स्कूटी भी जब्त कर ली गई है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने जम्मू में एक जिलाई सतह की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। गुलाम नबी आजाद की क़यादत में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। डीपीएपी के लीडरों ने जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया। पार्टी के सीनियर लीडरान जनरल राजेंद्र सिंह चिब और दूसरों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम तवील अरसे से इंतखाबात का इंतजार कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वह अवाम के जमहूरी हुकूक को बहाल करे। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्तलिफ पार्टियां अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा रही हैं। आज भी अगर हम अभी की बात करें तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी एक कन्वेंशन कर रही है। आज उन्होंने एक कन्वेंशन किया डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए और जो जम्मू कश्मीर की राजनीति और यहाँ के इश्यूज हैं उस पर बात करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी RS चिब साहब, जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, अगर हम आपकी पार्टी की बात करें तो राजनीतिक हिसाब से, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं हैं कि हो सकता है इलेक्शन हो, तो आप क्या तैयार हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी ने, जो हमारे चेयरमैन हैं जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, उनकी लीडरशिप में लगभग सारी जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े पब्लिक मीटिंग्स की हैं। अब हम इस पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक ले जाना चाहते हैं। हमारा जो अलग अलग जिले हैं उनका स्ट्रक्चर बन चुका है। अभी हमने जिला सतर की कन्वेंशन शुरू की है। ये जो आज की कन्वेंशन है ये जिला जम्मू सेंट्रल जो है, जिसमें अर्बन आता है और जिसमें हमारा सुचेतगढ़ बिश्ना आता है, इधर से माड़ खनूर खौड़ आता है, तो इवन अर्बन का जो एरिया है, ये हमारी कन्वेंशन आज हो रही है। इन कन्वेंशन का मकसद है कि हम पार्टी के एजेंडा को ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल तक ले जाएं। आपने देखा होगा कि हमने सरकार के कुछ फैसले जो हुए लैंड इविक्शन के बारे में, डिटेल में नहीं बताना चाहता, उस पर भी हमने काफी प्रदर्शन किया। इवन जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा है उस पर भी अपने व्यूज हमने दिए हैं। और ऑब्वियसली अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे पंचायत तक जाना चाहते हैं तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, जो प्रश्न आपने पूछा है, और हम डिमांड भी करते हैं। मैंने कल भी किससे कहा कि सरकार टैक्स तो लगाती है, सरकार इलेक्शन भी करवाती है, लोगों को परेशान भी कर रही है पिछले 4 साल से, लेकिन व्हाई डोंट दे गो फॉर द अर्ली इलेक्शंस? देखिए, हमारा एजेंडा तो है कि स्टेट हुड में पहले दे दें, लेकिन अगर स्टेट हुड पहले नहीं भी देना चाहते हो तो कम से कम इलेक्शन करवा दें। BDC के इलेक्शन हुए, DDC के इलेक्शन हुए, तो हम कहते हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार है और गवर्नमेंट शुड गो फॉर इलेक्शन एट द अर्लीस्ट। लास्ट में पूछूंगा, आगे की राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल होता है। किस पार्टी के साथ आप जा सकते हैं? कोई इशारा, कोई चीज? अभी बिल्कुल हम इंडिपेंडेंट हैं, इसीलिए जो आजाद वर्ड उसमें आता है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। आजाद डज नॉट मीन के ये आजाद साहब के नाम पर है। आजाद मीन हमारी सोच इंडिपेंडेंट है, हम किसी के साथ नहीं जाना चाहते, लेकिन ये राजनीति है। जैसे आपने खुद भी कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। कल को क्या होता है, क्या नहीं होता है, कब इलेक्शन होती है, तो देखेंगे वो क्या होता है। थैंक यू। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आजाद पार्टी के लीडर RS चिब कह रहे हैं कि संभावनाएं हैं, संभावनाओं का खेल है राजनीति, और इनका ये भी कहना है कि जो इश्यूज हैं लोगों के, चाहे इसमें डिमोलिशन ड्राइव जो था, या जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का है, या लोगों के बेसिक इश्यूज हैं, उनको इसी तरह से ये पार्टी उठाती रहेगी और अपनी पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर किस तरह से और कैसे मजबूत करना है, इसके लिए भी मेहनत की जाएगी, हार्डवर्क और किया जाएगा। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, News 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। जम्मू में यात्रा के आगाज के मौके पर JK PCC के सदर वकार रसूलवानी, कौमी लीडर BS सोलंकी और दीगर सीनियर लीडरान मौजूद रहे। बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। News 18 से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडरान ने कहा कि यात्रा के दौरान मोदी हुकूमत की मुबैना नाकामियों को बेनकाब किया जाएगा।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की है, आप देख सकते हैं। और सीनियर पार्टी के जो लीडर हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, रमन बल्ला हैं और सेंटर से भारत सिंह सोलंकी आए हैं और बहुत सारे, और वकार रसूल वानी जो है स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं वो भी यहाँ पे हैं। सबसे पहले मैं भारत सिंह सोलंकी से पूछूंगा, सर ये जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आपने शुरू की है, इसका मकसद क्या है? इस देश में जो हालात रहे हैं, जिसके देश के सभी लोगों में एक प्रकार का स्ट्रेस, टेंशन, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से और सब तरह से जो हुआ, तो हमारे प्रिय नेता राहुल जी ने सोचा कि देश के लोगों को जोड़ के ही इस मसलों का हल हो सकता है, शांति और अमन हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने कन्याकुमारी से शुरू करके करीब करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा कश्मीर, जम्मू कश्मीर तक की तय की। लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दुलार दिया उनको, लाखों की संख्या में लोग जुड़े और पूरे देश में एक ऐसा वातावरण हुआ कि उनका जो संदेश रहा कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, इस बात का सबने स्वागत किया। उसी बात को पूरे देश में ले जाने के लिए हर राज्य में कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी की नेतृत्व में ये हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम तय किया है। ये प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल वानी से बात करेंगे, लोकल इश्यूज क्या हैं जिस पर ये फोकस रहेगा? जगह सोलंकी साहब ने कहा, एक तो राहुल जी की यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ने के लिए थी, जो नफरत फैलाई गई थी उसको ख़त्म करने के लिए थी, और वो हमारा प्राइम एजेंडा है इस हाथ से हाथ जोड़ो का भी। जो नफरत फैलाने का, ख़त्म करने का काम राहुल जी ने किया, वही नफरत ख़त्म करने का काम इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का भी है। बेरोज़गारी की जो आवाज़ हमने उठाई, बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए, जो बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ रही है उसको ख़त्म करने के लिए वो भी हमारा एजेंडा रहेगा। और तीसरा जो महंगाई है, जैसे जो भी 3 एजेंडे भारत जोड़ो के थे, अभी देखिए आप, कुछ दिन पहले गैस सिलेंडर का 50 रुपये दाम बढ़ा। हम चाहते हैं महंगाई ख़त्म हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो और देश में एक मोहब्बत का वातावरण कायम हो। जो बीजेपी ने नफरत फैलाई है वो खत्म हो जाए। जो कांग्रेस के लीडर्स कह रहे हैं कि मुद्दे बहुत सारे हैं, उन मुद्दों को उठाया जाएगा और 15 दिन का जो ये कार्यक्रम है उसमें जो लोकल मुद्दों के साथ साथ जो नेशनल मुद्दे हैं उनको भी उठाया जाएगा और कांग्रेस की कोशिश होगी कि सरकार को इन मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाए। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से जिला पुलवामा के फरीसीपुरा इलाके में कारकुनान का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत पार्टी के सीनियर लीडर GM सरूरी और ताज मोहिउद्दीन के अलावा दीगर लीडरों ने किया। पार्टी के सीनियर लीडर GM सरूरी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद बनाए गए कवानीन गैर आइनी हैं। इन कवानीन से आम लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। टुकड़े टुकड़े कर दिए। खालसा सरकार जो स्टेट लैंड थी वो इन्होंने लोगों से छीन ली। रोशनी की जमीन लैंड जो थी वो लोगों से छीन ली। लोगों के मकान गिराने शुरू कर दिए, प्रॉपर्टी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब रहा क्या बकाया? रोज ना रोज सुबह नींद से उठते हैं, कोई न कोई ऑर्डर निकलता है। मैं कहता हूँ ये सारे गैर कानूनी ऑर्डर हैं। NC राजपुरा हल्के का यूथ कन्वेंशन पुलवामा NC ऑफिस में मुनक्किद किया गया। एक रोज़ा यूथ कन्वेंशन में पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम मोहिउद्दीन मीर की सरबराही में मुनक्किद किया गया। पार्टी कन्वेंशन में राजपुरा के मुख्तलिफ इलाकों के नौजवानों ने शिरकत की। यूथ कन्वेंशन में साबिक वजीर मोहम्मद खलील बंड के अलावा दीगर लीडरों ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि कौम का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। नौजवानों को चाहिए कि वो सियासी अमल में आगे आएं। तकदीर बदलावन तथ मज सारी खुद बोड़ रोल आसान जवान दुनिया आसान जवान अतस मज मज अतस मज मोबाइल सूरत मज अगर कुन ती जाय कैसा गि सारे पता सियासत दुनिया पता प्रत कह चीज दुनिया पता है।
बांडीपुरा में महकमे सेहत ने आलमी यौम ख़वातीन की मुनासबत से DC ऑफिस से लेकर स्पोर्ट्स स्टेडियम तक एक साइकिल रैली निकाली। रैली को SSP बांडीपुरा ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सेहतमंद ख़वातीन सेहतमंद इंडिया मौजू के तहत निकाली गई इस रैली में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने भी शिरकत की। इस्लाम। किस क्लास में पढ़ती हो? मैं सेकंड क्लास में पढ़ती हूँ। ये जो आज का इवेंट है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्या है ये इवेंट? ये इंटरनेशनल वुमेंस डे है जो हर साल मनाया जाता है 8 मार्च को। हमें DC ऑफिस से लेके स्टेडियम तक जाना है साइकिल पे। सेहती मकाम गुलमर्ग में बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट और अदाकार रणवीर कपूर और प्रोड्यूसर करण जौहर की फिल्म शूटिंग पर सेहत से जुड़े मकामी लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि गुलमर्ग में फिल्म शूटिंग से रोजगार के वसाइल बढ़ सकते हैं, साथ ही यहाँ की सलाहियतों से भरपूर नौजवानों के बॉलीवुड में जाने के लिए रास्ते भी हमवार हो सकते हैं। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में राखी और रानी की प्रेम कहानी के ज़ेर इल्तवा रोमानवी गाने की शूटिंग हो रही। मकामी लोगों के साथ बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, सयाहती मकाम गुलमर्ग में फिल्म शूटिंग का जो रुझान है वो अब दोबारा से शुरू होने लगा है। जिस तरह 90 की दहाई में हम देखते थे मुख्तलिफ फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी गुलमर्ग में अंदर, और अब गुलमर्ग के अंदर फिर से शूटिंग शुरू हुई है। और आज आलिया भट्ट और रणवीर कपूर और दूसरे जो बॉलीवुड से जुड़े लोग हैं वो गुलमर्ग में शूटिंग कर रहे हैं, और राखी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग हो रही है। और हमारे साथ मुकामी लोग हैं जो टूरिज्म से जुड़े हैं गुलमर्ग के अंदर। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कितने खुश हैं ये और कितना अच्छा कदम मानते हैं कि यहाँ पे ये यानी फिल्म शूटिंग हो रही है। जी, सबसे पहले आप बताइए कि आप 1982 से आप टूरिज्म के साथ जुड़े हैं और एज गाइड के तौर पे काम कर रहे हैं, और आपने पुराने दौर में देखा होगा कि फिल्म शूटिंग होती थी गुलमर्ग के अंदर। अब दोबारा ये फिल्म शूटिंग शुरू हुई है। कितना अच्छा कदम मानते हैं, कितने खुश हैं आप ये फिल्म शूटिंग दोबारा गुलमर्ग में शुरू होने पर? आपकी चैनल के वसात से मैं ये गुजारिश करना चाहूँ कि मुझे भी तकरीबन 40-42 साल हो गए इस बिज़नेस के साथ। मैंने बहुत से इसमें मनाजिल देखे हैं जिसमें आसानियाँ भी थी और कठिन मनाजिल भी देखे, लेकिन चूँकि 30-32 साल के बाद अब ये सुनने में आया है कि फिल्म इंडस्ट्रीज आर कमिंग टू गुलमर्ग फॉर शूटिंग्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूटिंग्स such as well as Bollywood. So we are very glad the film shooters came to Gulmarg. Our this business will be increase and improve in Gulmarg, and इसका बेनिफिट हमारी आइंदा नस्लों को मिलने वाला है और इंशाल्लाह मिलता रहेगा। तो ये जितना हो सके गवर्नमेंट को इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। चाहे हमारे 40-42 हमारी तो उम्र बीत गई, अब आइंदा हमारी नस्ल इससे इफेक्टिव अच्छे तरीके में रहेगी। तो नाज़रीन, आपने सुना, यहाँ पे हमारे साथ एक और आप बताइए, जिस तरह फिल्म शूटिंग शुरू हुई है, आपको लग रहा है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको उनकी राह जो है वो हमवार होगी इस फिल्म शूटिंग से? क्योंकि 90 की दहाई में बहुत सारे लोग बॉलीवुड से जुड़े थे और अब इससे एक राह हमवार होगी और अच्छा कदम टूरिज्म के लिए भी और हमारी नौजवान नस्ल के लिए भी। मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है जो यहाँ पर ये जो आज फिल्म शूटिंग करने के लिए गुलमर्ग आ गए, क्योंकि गुलमर्ग वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। तो फिल्म शूट ये आज का ही नहीं है, ये पहले से ही यहाँ पर जितने भी फिल्म शूट हुए हैं बहुत ही हिट हो चुके हैं। तो इस वजह से आज जो हो रहा है, आज जो फिल्म शूट यहाँ पर हो रहा है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेस्ट रहेगा यहाँ के जो आवाम के लिए भी है। यहाँ का जो आवाम सफ़र कर रहा है, टूरिज़्म इससे अपग्रेड होता है, डे टू डे अपग्रेड होता है। तो इस वजह से हम बहुत खुश हैं इस बात के लिए। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह जो टूरिज्म से जुड़े लोग हैं काफ़ी खुश हैं और इससे एक अच्छा कदम मानते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि गुलमर्ग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉलीवुड की शूटिंग है वो हो, और साथ साथ जो इससे टूरिज्म जो है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, टूरिज्म बढ़ेगा और साथ साथ यहाँ के रोज़गार के वसाइल जो है वो खुलेंगे, और साथ साथ जो यहाँ के नौजवानों के अंदर जो टैलेंट है बॉलीवुड में उसमें वो दिखाने के लिए उनकी राह जो है वो हमवार होगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।
टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में बच्चों को हुनरमंद बनाने की सख्त जरूरत है। कस्बा पामपोर से ताल्लुक रखने वाले आईटी एक्सपर्ट आदिल अहमद भट्ट सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त में कोडिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी में वाज़ेह है कि बच्चों को तालीम के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस ज़रूर सिखाया जाए ताकि बच्चों को मुस्तकबिल में किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश न आए। आप देखिए इंक्रीजिंगली हम प्रमोट करते हैं स्किल बेस्ड लर्निंग अक्रॉस वर्ल्ड। उसमें कोडिंग वन ऑफ द प्रीमियर स्किल्स है जो कि बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ से स्कूल्स की बात करेंगे, बहुत कम अवेयरनेस है, लोग बहुत कम अभी भी स्कूल जो हमारे हैं पर्टिकुलरली प्राइवेट स्कूल एज वेल एज गवर्नमेंट स्कूल दे ट्रीट इट एज वोकेशनल सब्जेक्ट। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम एक इंटरवेंशन इस पे करें ताकि कंप्यूटर साइंस जो है वो फंडामेंटल बने। इसलिए हम एट द कोड फ्यूचर पर्टिकुलरली मैं जाता हूं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, बच्चों को पुश करते हैं कि आप कोडिंग सीखिए। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।